बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल विल बी फाइन एंड फॉलोइंग दिस लेक्चर and if you have not yet subscribed this channel, kindly subscribe it now so that you can receive latest updates एंड आप स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को इंश्योर करने के लिए एक लिंक गिवन है इसी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में। सो काइंडली लेक्चर के स्टार्ट में या लेक्चर के एंड में आप लोग उसको ओपन करके सिंपली आपने उसके अंदर अपना नेम एंटर करना है और रोल नंबर एंटर करना है। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके जब बोर्ड के एग्ज़ाम्स हों तो उसमें आपकी, क्योंकि 80% अटेंडेंस मस्ट होती है, सो इस लिंक के थ्रू आपकी वो अटेंडेंस जो है वो इंश्योर होती रहेगी। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम यूनिट 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। सो इट्स 19th लेक्चर फ्रॉम योर FSC बायोलॉजी पार्ट 2 बुक। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, और इसमें स्पेसिफिकली जो है हम डिस्कस करेंगे अबाउट नर्वस कोऑर्डिनेशन। अच्छा जी, तो इसमें देखिए नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है हमारे पास क्या होती है। कोऑर्डिनेशन जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है आप उसमें रब्त कायम करना, कम्युनिकेशन रखना। तो इसमें हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि किस तरह हमारा जो ब्रेन और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के साथ जो है वो कनेक्टेड रहती है। ठीक है, जैसे कि हमने अगर किसी पर्सन तक अपना कोई मैसेज पहुँचाना हो तो हम क्या करते हैं, एक मैसेंजर को भेजते हैं उसके पास या कोई मीडियम यूज़ करते हैं। तो आप यूँ समझ लें कि हमारे पास जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, उनके थ्रू ये कोऑर्डिनेशन होती है। तो ब्रेन जो है न्यूरॉन्स के थ्रू जो मैसेज है वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। तो जो न्यूरॉन्स हैं दीज आर लिंक्ड डायरेक्टली और बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, या तो ये न्यूरॉन्स जो हैं डायरेक्टली एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं, या फिर जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो इनको आपस में जोड़े रखता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये हमारे पास दो बॉडी पार्ट्स पर मुश्तमिल है। फर्स्ट वन इज़ ब्रेन एंड सेकंड वन इज़ स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरॉन्स फॉर्म नेटवर्क। ठीक है, तो अगर हम न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पूरे बॉडी में जो है जाल की तरह फैली हुई है। इवन कि हमारे जो है एक सिंगल जो है नेल की टिप तक जो है ये हमारे पास न्यूरॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, वो उसका मैसेज वहाँ तक पहुँचाती हैं एंड कनेक्ट रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स। ठीक है, तो हमारे बॉडी पार्ट्स को जो है यहाँ दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, दो हमारे उसको नाम दिए गए हैं। एक हिस्से को हम रिसेप्टर्स कहते हैं और एक को इफेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स क्या होते हैं। देखिए जनाब, रिसेप्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, सेल्स और ऑर्गन्स दैट रिसीव स्टिमुलाई। ठीक है, तो इसमें हमारे बॉडी के सेल्स भी इन्वॉल्व हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स भी हो सकते हैं, या इसमें हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन भी हो सकता है जो हमारे पास जो है क्या करता है, स्टिमुलाई रिसीव करता है। ठीक है, तो जहाँ तक स्टिमुलाई की बात है, स्टिमुलाई हमारे पास क्या होता है, स्टिमुलाई इज़ एनी चेंज इन इन्वायरमेंट, के इन्वायरमेंट में कोई भी तब्दीली आती है, आइदर उसके टेम्परेचर में, उसकी प्रेसिपिटेशन में, लाइट में, या कोई भी ऐसी चेंज जो हमारी बॉडी जो है वो डिटेक्ट करे, महसूस करे, उस अमल को हम स्टिमुलाई कहते हैं। तो हमारी बॉडी के ऐसे सेल्स या ऑर्गन जो उस स्टिमुलाई को महसूस करते हैं उनको हम रिसेप्टर्स का नाम देते हैं। इट इंक्लूड, इसमें मोस्टली हमारे 5 सेंसेस हैं, जैसे कि विजन। ठीक है, विजन ये किस ऑर्गन के थ्रू होती है, हमारी आइज़ के थ्रू। हेयरिंग है, ठीक है, हमारे ईयर्स के थ्रू। स्मेल नोज़ के थ्रू। टेस्ट टंग के थ्रू। और टच जो है वो हमारी, उसमें हमारी स्किन इन्वॉल्व है। तो इस तरह हमारे ये जो 5 ऑर्गन्स हैं और इसको हम रिसेप्टर्स का नाम देते हैं। उसी तरह हमारे इन्हीं ऑर्गन में जो सेल्स इंक्लूड हैं वो भी क्या करते हैं, उस स्टिमुलस को महसूस करते हैं और उसको रिस्पॉन्स करते हैं। तो इफेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, सेल्स ऑन ऑर्गन्स विच कैरी आउट एक्शंस और रिस्पॉन्स। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे हमने जो है कोई भी चीज़ ऑब्ज़र्व की, कोई स्टिमुलस महसूस किया, तो उस महसूस करते हुए स्टिमुलस का हमारा क्या रिएक्शन होगा, हम क्या रिएक्शन उसको देंगे, किसके थ्रू देंगे। तो उसका जो रिस्पॉन्स है या तो हमारे बॉडी के मसल्स देते हैं या फिर हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स पैदा होते हैं जो कि हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो हार्मोनल रिस्पॉन्स होता है हमारे पास। तो बॉडी के ये पार्ट्स जो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इफेक्टर्स कहलाते हैं। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड।
अच्छा जी, यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये कोऑर्डिनेशन किस तरह से होती है, ठीक है। तो इसमें देखें हमारे पास जो है, मैंने आपको बताया पहले कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो सबसे अहम चीज़ है वो न्यूरॉन्स है, ठीक है। न्यूरॉन्स वो सेल जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो अब इसमें देखें हमारे पास जो है न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। ये क्या ट्रांसमिट करेंगे, नर्व इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स जो है ये हमारे पास जो है एक इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज होता है जो ब्रेन से हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ मूव करता है। इसको हम नर्व इम्पल्स का नाम देते हैं, ठीक है जी। तो नर्व इम्पल्स जो है ये मूव करती है थ्रू सिनेप्सिस, ठीक है। जब सिनेप्सिस क्या होता है, आपने अर्ली क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो न्यूरॉन्स है ना हमारी, वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। फर्स्ट वन इज़ सेल बॉडी एंड अदर वन इज़ डेंड्राइट्स, ठीक है। सेल बॉडी, ठीक है, डेंड्राइट्स, और थर्ड वन हमारे पास होते हैं एक्सॉन्स। तो एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन के दरमियान जो है ना थोड़ा सा गैप होता है, ठीक है ना, उसको हम सिनेप्सिस कहते हैं। तो जो है वो नर्व इम्पल्स क्या करती है, उस सिनेप्सिस को मूव करती है। उससे मूव करते हुए वो किसकी तरफ जाएगी, रिसेप्टर्स की तरफ, ठीक है। रिसेप्टर्स को रिसीव करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रिसेप्टर से वो मैसेज फिर इफेक्टर्स की तरफ जाता है, ठीक है। इफेक्टर्स फिर क्या करते हैं, उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हैं। अच्छा जनाब, अब नेक्स्ट वन हम देखते हैं, हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो दे डिटेक्ट चेंजेस इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द एनिमल्स, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास स्टिमुलस की कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। सो द नर्व फाइबर्स आर एक्साइटेड बाय स्मॉल इलेक्ट्रिक शॉक्स, ठीक है। कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, मैकेनिकल स्टिमुलाई हो सकती है, कोई केमिकल स्टिमुलाई हो सकती है, केमिकल में चेंज हो सकता है, ठीक है जी। लाइट चेंज हो सकती है या टेम्परेचर का स्टिमुलाई। तो ये मुख्तलिफ हमारे पास ऐसी चेंजेस हैं जो हमारे बॉडी के रिसेप्टर्स क्या करते हैं, महसूस करते हैं, ठीक है जी। और महसूस करके उनको क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। सो अब इसमें देखते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है जनाब कीमो रिसेप्टर्स, नेक्स्ट इज़ मैकेनो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर्स, नोसाई रिसेप्टर्स, मैकेनिकल रिसेप्टर्स, स्ट्रेच रिसेप्टर्स एंड सेंसरी रिसेप्टर्स। तो अब इनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो अब इसमें देखें जनाब, फर्स्ट वन हमारे पास है कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है ना। कीमो का जो वर्ड है ये निकला हुआ है केमिकल से, ठीक है। तो हमारी बॉडी के ऐसे रिसेप्टर्स जो केमिकल्स को महसूस करें, ठीक है, उसको हम नाम देते हैं कीमो रिसेप्टर्स का। तो ऐसे रिसेप्टर्स देखें ये किसके लिए यूज़ होते हैं, टेस्ट के लिए, ठीक है। जब हम कोई भी फूड को या कोई भी खुराक या कोई भी हम जो है चीज़ को टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर जो है वो रिसेप्टर्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, कीमो रिसेप्टर्स। उसके अलावा सेकंड वन हमारे पास है स्मेल, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को स्मेल करते हैं तो स्मेल भी केमिकल्स की वजह से होती है। उसके अलावा ब्लड के अंदर मौजूद गैसेस हैं, ठीक है। गैसेस के बाद है जनाब ग्लूकोज, ठीक है ना। ग्लूकोज की अमाउंट अगर चेंज हो रही है हमारी ब्लड में, उसी तरह अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऐसे केमिकल्स हैं, अगर इनकी हमारी बॉडी में मिकदार कम या ज़्यादा होती है तो हमारी बॉडी उसको फ़ौरन क्या कर लेती है, डिटेक्ट कर लेती है, ठीक है जी। तो इसमें देखें ये तो डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है। ऑल्फैक्टर्स हमारे पास हैं, ठीक है ना। ऑल्फैक्शंस यानी कि जो सूंघने के हिस्से रिलेटेड हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, और ये मौजूद होते हैं नेज़ल कैविटी में, ठीक है जनाब। सो नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है जनाब मैकेनो रिसेप्टर। मैकेनो रिसेप्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो प्रेशर को महसूस करते हैं, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी पे किसी ने कोई प्रेशर, स्किन पे कोई प्रेशर आया, ठीक है ना। इसके अलावा जो है हेयरिंग के हवाले से, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम के हवाले से, और टच में हेयरिंग और इक्विलिब्रियम जो है ये हमारे पास हमारी ईयर में मौजूद होते हैं ये रिसेप्टर्स, ठीक है। और ये हमारे हेयरिंग में हेल्प करते हैं और बॉडी को इक्विलिब्रियम करने में हेल्प करते हैं, बॉडी का जो है वो मेंटेन रखते हैं उसको। नेक्स्ट हमारे पास है जनाब फोटो रिसेप्टर। फोटो मीन्स लाइट, ठीक है। रिसेप्टर्स मीन जो उसको रिसीव करते हैं। तो इसमें देखें ये हमारे पास क्या करते हैं, दे डिटेक्ट द स्टिमुलाई ऑफ लाइट, ठीक है जी। ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं, और लाइट को डिटेक्ट करने के लिए ये ऐसे रिसेप्टर्स हमारे पास कहाँ मौजूद होते हैं, हमारी आइज़ में, हमारी आंखों में मौजूद होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास दो किस्म के सेल्स हैं, रॉड्स एंड कोन सेल्स, ठीक है। तो इसमें देखें ये हमारे पास डायग्राम दी हुई है यहाँ पे। तो ये देखें यहाँ हमारे पास रेटिना है, ठीक है। ये आँख की सबसे अंदरूनी लेयर होती है, ठीक है। अब इसी रेटिना के अंदर हमारे पास जो है रॉड और कोन सेल्स मौजूद हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर्स को रिसीव करते हैं लाइट के हवाले से। नेक्स्ट वन देखिए हमारे पास है थर्मो रिसेप्टर्स, ठीक है। थर्म मीन हीट, ठीक है। ऐसे रिसेप्टर जो हीट को हमारे पास जो है वो टेम्परेचर को रिस्पॉन्स करते हैं। अब इसमें कोल्ड एंड वार्म दोनों टेम्परेचर आ जाता है, ठीक है। कोल्ड टेम्परेचर को भी ये रिस्पॉन्स करते हैं और जो है ये वार्म टेम्परेचर को भी रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। इनको हम क्या नाम देते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स का, ठीक है। तो हमारी स्किन में ये मौजूद होते हैं। नेक्स्ट वन है जनाब नोसाई रिसेप्टर्स, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं कुछ पेन रिसेप्टर्स होते हैं कि अगर हमारी बॉडी में जब कुछ चीज़ पिंच करे या ऐसी चीज़ जो हमें हमारे बॉडी में पेन कॉज
कॉज करे, तो उसके लिए जो हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं उनको हम नोसाई रिसेप्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो इनके बेसिकली आप देखें डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे बॉडी की एपिडर्मिस के ऊपर मौजूद होते हैं और ये फ्री एंडिंग नर्व्स होती हैं। तो ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी के अंदर पेन को महसूस करती हैं। नेक्स्ट वन है जी मैकेनिकल रिसेप्टर्स। ये क्या करते हैं, दे रिस्पॉन्स टू मैकेनिकल कंडीशंस इन इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि स्टमक, जैसे कि अगर जब हम हमारी जो है ना हमें भूख महसूस होती है, हंगर महसूस होती है, तो बॉडी जो हमारे स्टमक के अंदर ये रिसेप्टर्स हैं वो हमें क्या करते हैं, महसूस कराते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो है ये फंक्शन हो रहा है, या हमें भूख महसूस हो रही है, हंगर फील हो रही है। ठीक है, तो ये सेंसेशन ऑफ हंगर जो है ये हमारे पास मैकेनिकल रिसेप्टर्स का काम है। नेक्स्ट वन देखिए स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ठीक है, स्ट्रेच रिसेप्टर काम जो होते हैं हमारे जो कैरोटिड और एरोटिक आर्टरीज हैं। ठीक है ना, कैरोटिड आर्टरीज और एरोटिक आर्टरीज ऑफ टेट्रापोड्स। ठीक है, ये जब देखें हमारी जो आर्टरीज होती है ना, उनकी जो वॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, लचकदार होती हैं। ठीक है, तो जैसे ही जब हमारा ब्लड इसमें से मूव करता है तो वो क्या करती हैं, लचक से फैल जाती हैं। ठीक है, और उसमें से क्या होता है, ईजिली ब्लड फ्लो कर जाता है। ठीक है, तो ये रिसेप्टर्स जो है मौजूद होते हैं इनके अंदर। उसके अलावा रेगुलेट ब्लड प्रेशर, इसका डायरेक्ट हमारे पास इफेक्ट होता है हमारे ब्लड प्रेशर पे, कि अगर हमारे पास आर्टरीज की स्ट्रेच में थोड़ी सी कमी आ जाए तो उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर तो प्रेशर डालता है आर्टरीज की दीवारों पर, तो इससे क्या होती है, आर्टरीज हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती हैं और इसका नतीजा क्या निकलता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसलिए आर्टरीज के अंदर स्ट्रेच होना ज़रूरी है, उसको लचकदार होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो है इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे ब्लड प्रेशर पर पड़ता है। तो नेक्स्ट वन आप देखते हैं हमारे पास मोडेलिटीज़ या सेंसेशन से क्या मुराद है, कि ईच प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेंसेशन दैट वी कैन फील, हर वो किस्म की फीलिंग, जो हर वो किस्म की तब्दीली या हर वो किस्म का सेंस जो हम महसूस कर सकें, उसको मोडेलिटीज़ कहते हैं। ठीक है जनाब, तो इसमें हमारे पास पेन आ जाता है। ठीक है, हमारी बॉडी पेन महसूस कर सकती है, किसी चीज़ के टच को महसूस कर सकती है, साइट हो सकती है, हम किसी चीज़ को देखते हैं, महसूस करते हैं, और साउंड। ठीक है ना, हम किसी चीज़ को सुन के रिस्पॉन्स करते हैं। तो हर वो स्टिमुलाई जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर सेंसेशन पैदा हो और हमारी बॉडी जो है उसको रिस्पॉन्स करे, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, मोडेलिटीज़ का। तो इसमें मेथडोलॉजी देखें हमारे पास जो है ये किस तरह से हम रिसीव करते हैं, हमारी बॉडी किस तरह से स्टिमुलस को महसूस करती है। तो इसमें देखें जनाब रिसेप्टर्स रिसीव स्टिमुलाई। रिसेप्टर्स में मैंने आपको बताया कि हमारे 5 बॉडी ऑर्गन्स हैं। ठीक है ना, 5 सेंसेस हैं, बॉडी सेंसेस शामिल हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, स्टिमुलस को रिसीव करेंगे, माहौल में होने वाली तब्दीली को महसूस करेंगे। अब ये जो स्टिमुलस है हमारे बॉडी में मुख्तलिफ नर्व्स मौजूद है, रिलेटिव्स नर्व्स होती हैं। वो नर्व्स जो हमारे रिसेप्टर्स के साथ अटैच हैं उनको हम सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। तो जैसे ही हमारे रिसेप्टर्स जो है कोई तब्दीली महसूस करेगा इन्वायरमेंट में, वो क्या करेंगे, इसको रिसीव करेंगे, सेंसरी नर्व्स ये जाके आगे मूव करेंगी नर्व ट्रैक एंड इन स्पेसिफिक एरिया। अब हमारे जो ब्रेन है ना, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है कि जैसे हमारे 5 सेंसेस हैं ना, उसी तरह हमारे ब्रेन में जो है मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म की सेंसेशन को महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने कोई चीज़ देखी, विजन देखी, ठीक है, विजन हमने किया, तो उसके जो अल्फैक्टरी नर्व्स हैं वो किसी और एरिया में जाके मैसेज पहुंचाएंगी। उसी तरह हमारे जो हेयरिंग वाली नर्व्स हैं वो किसी और जगह पे जाके मैसेज पहुंचाएंगी। तो इस तरह हमारी ब्रेन में मुख्तलिफ किस्म के सेंटर्स बने हुए हैं फॉर ईच एंड एवरी स्टिमुलाई। ठीक है, तो ये क्या करेगी, नर्व ट्रैक एंड होगी स्पेसिफिक एरिया में, तो नेक्स्ट ये जाके किसको करेगी, ये CNS प्रोसेस है। ठीक है, अब CNS क्या करेगा, जो स्टिमुलाई या जो मैसेज गया है हमारे ब्रेन तक उसको प्रोसेस करेगा, फिर उस हमारे जो ब्रेन के मैसेज है उसके अकॉर्डिंग जो भी रिस्पॉन्स है वो हमारी इफेक्ट शो करेंगे। कि मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि हमारी आंखों में एकदम से लाइट पड़ी है, तो हमारा क्या उसमें रिएक्शन होगा कि हमारी आंखें एकदम से बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो ये कैसे हमें पता चला कि हमारी आइज़ को इस तरह रिस्पॉन्स करना चाहिए कि हमारी आईलेट को क्लोज हो जाना चाहिए, कि जैसे हमारी आंखों में लाइट पड़ी उसका मैसेज लेकर हमारे जो VN से रिलेटेड हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उसने वो मैसेज पहुंचाया ब्रेन की तरफ। तो ब्रेन ने फौरी तौर पर मैसेज दिया कि अब हमें क्या करना चाहिए, अपने आईलेट्स को क्लोज कर लेना चाहिए। तो हमारे मसल्स क्या हुए, श्रिंक हुए, और हमारी आईलेट क्या होगी, क्लोज हो गई। ठीक है, सो द रिसेप्टर्स अगेन जो है ये मैसेज हो गया, जब ये क्लियर हो जाता है ये रिस्पॉन्स, तो फिर नेक्स्ट स्टिमुलस की तरफ जो है हमारी बॉडी मूव करती है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम देखते हैं वर्किंग ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू स्किन। ठीक है, तो हमारे स्किन में जो है कुछ ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, तो उसके हवाले से देख लेते हैं। तो पहले आप इसमें देख रहे हैं नर्व एंडिंग्स। ठीक है ना, नर्व एंडिंग्स क्या होती हैं, दे आर प्रेजेंट एट द बेसिस ऑफ द हेयर्स। ठीक है, हमारी जो बॉडी के हेयर्स हैं उसकी बेस में कुछ नर्व एंडिंग्स मौजूद होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टच स्टिमुलाई को महसूस करते हैं, कि जैसे हमारी स्किन को कोई चीज़ टच होती है तो फौरी तौर पर हमारी हेयर्स के अंदर क्या होती है, मूवमेंट आती है, और वो हेयर्स जो है वो मूवमेंट किसकी तरफ मूव आगे जो है फॉरवर्ड कराता है, वो होता है बेस ऑफ द हेयर्स की तरफ।
तो वहाँ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं तो वो रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास है मेसिनर कार्पसेल्स। ये क्या होते हैं, ये मौजूद होते हैं इन पेपिला में, ठीक है ना। जो पेपिला जो है ये हमारे पास जो है हेयर का वो पार्ट होता है जो स्किन के बिल्कुल एपिडर्मिस के साथ अटैच होता है, ठीक है। एंड एक्सटेंड टू द फिंगर टिप्स, इवन के जो है ये हमारी फिंगर की टिप्स तक भी ये मेसिनर कार्पसेल मौजूद होते हैं। ये स्पायरल और ट्विस्टी नर्व एंडिंग्स होती हैं और इसका भी क्या काम है, ये टच के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अगर हमारी बॉडी को किसी चीज़ ने टच किया तो ये उसको फील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास है पेक्सिनियन, ठीक है ना, कार्पसेल्स, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, सिचुएटेड डीप इन द स्किन, ठीक है। ये डीप की ये हमारी स्किन के बहुत अंदर डीप मौजूद होते हैं, लेकिन इनके जो एंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनकैप्सुलेटेड होते हैं, यानी कि वो फ्री एंडिंग्स नहीं होते, उसके ऊपर जो है एक कवरिंग चढ़ी होती है, मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और इनका क्या काम है, ये प्रेशर को फील करते हैं, ठीक है ना। और प्रेशर कब होता है, जब हम किसी चीज़ के ऊपर प्रेस करें या हमारी स्किन के ऊपर किसी चीज़ ने प्रेस किया, ठीक है ना, या हमारी बॉडी ने प्रेशर महसूस किया किसी भी किस्म का, तो तब जो है ये हमारे पास जो पेकिनियन कार्पसेल्स हैं ये क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास स्किन के अंदर नर्व एंडिंग्स होती हैं। अब यहाँ पे कुछ रिलेटिव अबंडेंस बताई हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के रिसेप्टर्स हैं, तो कौन से हैं जो ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, कौन से हैं जो कम तादाद में। तो हमारे पास जो यहाँ पे पेन रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं, दीज आर 27 टाइम्स मोर अबंडेंट होते हैं, ठीक है, किसकी निस्बत, कोल्ड रिसेप्टर की निस्बत। और उसी तरह जो कोल्ड वाले होते हैं वो 10 टाइम्स मोर अबंडेंट हैं, किसकी निस्बत, टेम्परेचर रिसेप्टर की निस्बत। तो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा रिसेप्टर्स हमारे पास कौन से होते हैं, पेन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है जी। तो ये देखें यहाँ पर स्किन के डायग्राम है, तो आप लोग इसको अपनी बुक पर कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छी डायग्राम बनी हुई है, इसमें हर तमाम ऑलमोस्ट जो है तमाम किस्म के जो हैं वो रिसेप्टर्स इस स्किन में बताए हुए हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, और काइंडली लिंक में जाके आप कमेंट बॉक्स में अपने अटेंडेंस को ज़रूर इंश्योर कराएं और इस लेक्चर को फॉलो करते रहें। थैंक